तो हमारे सब कुछ ठीक ठाक है तो थोड़ा कन्फर्मेशन दिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। मान लीजिए अब थपरा उपरा सही बुझा रहा है, मान लीजिए तो कहीं बताइए थोड़ा, अगर नहीं बुझा रहा है तो फिर उसको सही किया जाएगा। एक रोहित एफएफ हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी 11th का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। हे रोहित भाई, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। एक अमरजीत कुमार करके बालक हैं, 143, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, एक चीज़ देखे हैं, सबसे पहले चीज़ देखने से पहले वो चीज़ कर दें, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, कहीं इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इंतजार का फल कहीं मीठा होता है, हाँ, लेकिन ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं, यादव नीरज जी कह रहे हैं कि सर बहुत वेट किए हैं। यादव भाई आपका धन्यवाद, चलिए वेट किए इसके लिए, ठीक है। चलिए, जय सिंह जी हैं, ठीक ठीक ठीक। चलिए, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, या कल जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज जानते हैं। और जिस प्रकार से सब दिन हम लोग लिखते हैं, यानी कि शुरू जहाँ से करते हैं वहीं से आज भी शुरू करेंगे, मान लीजिए। क्योंकि जो बच्चे बाद में क्लास में जुड़ते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता है कि भाई जो क्लास है या 11th का चल रहा है कि 12th का चल रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग वही लिख देते हैं जो प्रत्येक दिन हम लोग लिखते हैं। क्या लिख देंगे बुआ यहाँ पर? हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और किस क्लास का पढ़ रहे हैं? 12th का पढ़ रहे हैं। अगर चैप्टर की बात कर लें तो चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में हम लोग, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर 8 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक था, या बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसकी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। बात करें तो कुछ टॉपिक ऐसा भी है जो बचा हुआ है। थोड़ा हल्का फ्लैशबैक में जाएंगे, यानी कि कल की कुछ चर्चा कर लेंगे ताकि आज आप लोग को समझने में कुछ आसानी हो। और सबसे पहले आप लोग को एगो कंप्लेन दायर करना चाहेंगे, आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि भाई जो हम वर्क देते हैं, जो होमवर्क देते हैं, लड़का वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप लोग बना करके भेजते नहीं है महाराज। बड़ी तकलीफ होता है इस बात से, बताइए कि खाली लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है लाइव क्लास के माध्यम से, ऐसा तो है नहीं। अब एक बात आप गांठ बांध लीजिए, हम कह रहे हैं आज आने वाला समय में, अब भविष्य ऐसा होने वाला है, आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि लड़का लोग का विदागरी करा करके लड़की लोग ले जाएगी। अब देखिएगा ऐसा होगा। पढ़ता लिखता है नहीं तो क्या होगा? वो लोग कमा कमा करके लाएगी, ये लोग अपना घर में खाना वाना बनाएगा। कनियों ये जो होता है मतलब कि हल्का पढ़ लें ना। खैर चलिए, अपने को क्या, इसमें तेरा घाटा। यहाँ देखिए, अब कल बुआ हम लोग एक जीवाणु जनित रोग की चर्चा कर रहे थे। अगर चर्चा कर लें सबसे पहले जीवाणु जनित रोग के बारे में बताए थे कि अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। एक यादव जी हैं, कह रहे सर आपका याद आ रहा है। हम क्या बोले यहां पर? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो यही कह रहे थे जीवाणु जनित रोग के बारे में। अब क्या है, इसके बारे में कल बताए थे कि अक्सर आपसे पूछ दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2 मार्क में हो या फिर 5 मार्क में हो, पूछ दिया जाएगा कि जीवाणु जनित रोग से आप क्या समझते हैं, एक जीवाणु जनित रोग के बारे में बताइए। तो वैसी स्थिति में आपका क्या जवाब रहेगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब लगभग टॉपिक को किस प्रकार से जवाब देना है हमें, यानी अगर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो कैसे उसके बारे में समझें कि यह क्या है, यानी कि शब्दों का जो अंतर होता है, शब्दों का जो खेल है बायोलॉजी में, उसको आप बखूबी समझ चुके होंगे। जैसे यहाँ पर पूरे जीवाणु जनित रोग क्या है, इसके बारे में कल बताएं आपको कि वैसा रोग जो किससे होता है बुआ? जीवाणु से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु जनित रोग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पर अभी भी कहीं पर कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पूछ दे आपसे विषाणु जनित रोग किसे कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? वैसा रोग जो विषाणुओं से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु जनित रोग कहते हैं। इसमें कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मत्था लगाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली हम लोग जो पूछेगा, जिसके जनित, जनित का मतलब होता है जननी माँ, जिससे वह उत्पन्न होता है, उसी के बारे में नॉर्मली हम लोग कह देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसी जीवाणु जनित रोग में एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कल एक बीमारी को देखे थे। पहला बीमारी क्या था बुआ? कोलेरा, या इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? हैजा कह रहे थे। इसके बारे में काफी अधिक चर्चा किया गया था कल। कोलेरा के बारे में बताए थे कि कोलेरा आमतौर पर किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है।
देखो बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु कहते हैं, जीवाणु से होता है। जिस बैक्टीरिया से कोलेरा होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं बुआ? विब्रियो, विब्रियो कोलेराई। जिस बैक्टीरिया से कोलेरा यानी कि अगर हैजा होता है उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेराई। इसके अगर फैलने के तरीके के बारे में हम चर्चा करें कि यह रोग कैसे फैलता है, फैलने के तरीके के बारे में चर्चा करें तो इसके बारे में हम बताए थे कि यह जो रोग है आमतौर पर क्या होता है कि दूषित पानी और दूषित जल के माध्यम से यह कोलेरा जो है एक किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। यानी कि आमतौर पर हम कल बताए थे आपको कि बाढ़ की स्थिति जब समाप्त होती थी या बाढ़ के दौरान अधिकांश लोगों में कोलेरा जैसे रोग होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में पेयजल की जो हम लोग कह सकते हैं आपूर्ति है या पीने लायक पानी जो है काफी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वैसी स्थिति में कोलेरा होने की जो संभावना है काफी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि वह जो पानी होता है काफी दूषित होता है और उस पानी में विब्रियो कोलेराई नाम के जीवाणु होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि बाढ़ के समय में आप पानी को गर्म करके उबाल करके उसको सुसुम करके आप पीजिए। डू यू नो व्हाट इज सुसुम करना? सुसुम करना मतलब होता है कि पानी को इतना ही लेवल में टेम्परेचर आप दीजिए जहां तक आप उसको पीने लायक वह हो। आप इन्हें कि खौला दिए हैं पानी को और उसको पी रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो यही बात कर रहे थे इसमें कि इसके फैलने के तरीके के बारे में नॉर्मली हम लोग यह देखे थे कि दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से यह जो कोलेरा है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके अगर लक्षण की चर्चा अगर हम लोग मान लीजिए कर लेते हैं कि यह कोलेरा का लक्षण क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या है, इसके बारे में हम आपको बताए थे। हाँ, लक्षण के बारे में आपको हम बताए थे कोलेरा के लक्षण के बारे में। इसका बहुत तरह का लक्षण था इसमें, जैसे जिसमें कि पहला लक्षण था बुआ कि पतला पैखाना होना। दूसरा क्या था बुआ इसमें लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि जब ये किसी व्यक्ति में पतला पैखाना होगा तो आपको पता है कि उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। तीसरा क्या था? कमजोरी महसूस होना। चौथा क्या था? भूख कम लगना। इस तमाम तरह की जो लक्षण है यही लक्षण आपको कोलेरा में देखने को मिलता है। इसके अगर रोकथाम की चर्चा करें तो रोकथाम के बारे में बताए थे किसी बीमारी में नहीं, किसी भी रोग में जो उसके फैलने का तरीका होगा उसका आप क्या करिएगा बुआ? उल्टा कर दीजिएगा, वही उस बीमारी का रोकथाम हो जाएगा। जैसे कोलेरा की चर्चा कर लें तो कोलेरा में आपको हम बताए हैं कि यह फैलता कैसे है, तो दूषित पानी और दूषित जल के माध्यम से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यह प्रभावित कर देता है। वैसी स्थिति में अगर आपसे हम यह पूछ दें कि कोलेरा से हम आप कैसे बच सकते हैं तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपका जवाब एक ही रहेगा कि भाई दूषित भोजन और दूषित जल का अगर हम लोग सेवन नहीं करते हैं तो इस रोग से हम लोग बच सकते हैं। वैसे विस्तार से चर्चा कल वाला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में गए थे, जानना जरूरी था ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं। ठीक है, एक बालक है कह रहे हैं कि सर भोज खाइएगा, तुम भोज तो नहीं खाएंगे लेकिन तुम ब्लॉक हो जाइएगा। ठीक है, तो लुम्हागिरी मत करो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो पहले टिकट कटा के यहाँ से निकलो। ठीक है, चलिए अगला बीमारी अब हम लोग देखते हैं बुआ। ठीक, इसको समझने में देखिए अब क्या होता है, कहीं शुरुआती दौर में क्या होता है, कहीं एनर्जी का लेवल जो होता है कहीं डाउन रहता है। धीरे धीरे एनर्जी का लेवल बनता है, कुछ माहौल बनता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है। इसलिए इस एग्जाम पर इस बीमारी को हम लोग थोड़ा एक टेलर के रूप में लेते हैं। अब मुख्य रूप से जो है सो हम लोग पढ़ाई का अगला टॉपिक देखते हैं। जीवाणु जनित रोग को समझने में तो किसी प्रकार की किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर भविष्य में कभी भी आपसे जीवाणु जनित रोग से संबंधित क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु जनित रोग क्या है तो हम आप क्या जवाब दे सकते हैं कि वैसा रोग जो किससे होता है? जीवाणुओं से होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जीवाणु जनित रोग कहेंगे। जिसमें कि अभी कोलेरा के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कोलेरा क्या होता है। कोलेरा के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोलेरा एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। यह रोग आमतौर पर दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से किसी व्यक्ति में फैलता है। इसके अलावा उसका लक्षण भी हम लोग देखे थे कि डायरिया का होना, उल्टी का होना, पतली पैखाना होना, शरीर में पानी की कमी होना, कमजोरी महसूस होना, यह तमाम तरह के कुछ ऐसे लक्षण थे जो मुख्य रूप से आपको कोलेरा में देखने को मिला था। वहीं कोलेरा की रोकथाम के बारे में जब हम चर्चा किए थे उसमें देखे थे कि दूषित भोजन और दूषित जल का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बीमारी की ओर बढ़ते हैं। विश्वनाथ कुमार जी कह रहे हैं कि सारा एनर्जी फुल लग रहे हैं। हाँ, एनर्जी फुल तो लग रहे हैं। क्या हुआ, क्या है? हमारे वो घटक आया था, समझा? घटक आया था तो अब हमरो उम्मीद है कि भाई ठीक है, तो इसीलिए और कोनो एहन बात नहीं है। ऑफिशियल धीरेन्द्र कह रहे हैं कि वंस मोर मतलब क्या चल रहा है भाई? प्रोग्राम है जो एक बार और हो जाए। एक पर एक अति सब बैठे हुए हैं। चलिए अगला बीमारी की ओर बढ़ते हैं। अगला बीमारी है
आपको निमोनिया, क्या है वो अगला बीमारी, दूसरा निमोनिया। देखिए क्या है कि दो तीन गो चीज को आप ध्यान में रखिएगा बीमारी में। ध्यान में आपको यह सब रखना है कि किसी भी बीमारी का अगर आपके पास क्वेश्चन आवे, चाहे वो 2 मार्क में आवे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो यही चीज कह रहे थे, चाहे वो 2 मार्क में क्वेश्चन आवे चाहे 5 मार्क में क्वेश्चन आवे, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि उसका फॉर्मेट होता है, फर्मा होता है। किसी भी बीमारी के बारे में अगर पूछा जाता है आपसे, तो ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से गाय पर हम निबंध लिखते हैं, गाय पर निबंध लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर लिख दिए गाय लिख दिए, अब यहाँ से लिख रहे हैं कि गाय एक चौपाया जानवर होता है, इसमें 2 पैर होता है, 4 पैर होता है, एक पूंछ होता है, गाय दूध देती है, गाय घास खाती है, ऐसे नहीं लिखना है। उसका एक फॉर्मेट होता है रोग को लिखने का। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मेट मतलब समझ रहे हैं, वो फर्मा होता है जिसके आधार पर उस किसी भी बीमारी को लिखा जाता है। अब जैसे निमोनिया है, ये तो रोग का नाम तो हो गया निमोनिया। अब यहीं पर इसके बारे में हम लिखेंगे वो रोगजनक कारक के बारे में, रोगजनक कारक के बारे में। तो निमोनिया के बारे में एक चीज तो आप जानते हैं, यह किससे होगा, जीवाणु से होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब यहीं पर अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि किस जीवाणु से निमोनिया होगा, तो यहां पर वैसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, बुआ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। नहीं समझे बातों को, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इतना चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा गुरु। देखिए क्या है कि किसी भी बीमारी में, अभी तो आपको रेंडमली हम पढ़ा रहे हैं, रेंडमली आपको हम बता रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और वह क्या है सो आप समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको हम कोई भी बीमारी पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो जीवाणु जनित हो कि विषाणु जनित हो, कवक से जनित हो, प्रोटोजोआ जनित हो, हेलमिंथस से संबंधित कोई रोग हो, कोई भी बीमारी पूछेगा, आप उसका जवाब बखूबी से दे पाइएगा। उसका हम एक पेज बताएंगे आपको, उसका एक ट्रिक बताएंगे आपको। लेकिन देखिए अगर अभी हम आपको बता दें तो हमें जैसा ऐसा लग रहा है कि आप और भी बीमारियों पर उतना कंसंट्रेशन नहीं बना पाएंगे, उतना फोकस नहीं बना पाएंगे जितना आपको बनाना चाहिए। इसीलिए अभी थोड़ा हम लोग उसको बारीकी से हर एक रोग को पढ़ते चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ निमोनिया के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, मान लीजिए सपोज करिए कि निमोनिया क्या है, इसके रोगजनक कारक, इसके लक्षण, इसके फैलने के तरीके और इसके रोकथाम के बारे में बताइए। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या देंगे, इसका जवाब क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मेट आप लोग पिछला बीमारी में देखे थे, कोलरा वाला में देखे थे, उसी पर जस्ट उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर भी। जय सिंह जी कह रहे हैं कि जिम भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जिम जाना चाहिए। उसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए निमोनिया वाला में, तो अगर इसका रोगजनक कारक पूछ दिया यानी किससे यह रोग होता है, उसमें तो हम लोग कह देंगे नॉर्मली कि भाई यह किससे होता है, यह जीवाणु से होता है। अब किस जीवाणु से यह होता है तो उसका नाम हम लोग कह देंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? अब अगर मान लीजिए कि इसके फैलने के तरीके के बारे में हम पूछ दें, फैलने के तरीके के बारे में कि यह निमोनिया जो है किसी व्यक्ति में कैसे फैलता है, यहां एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि रोगी के बलगम, आप कह सकते हैं रोगी के बलगम के माध्यम से मान लीजिए यह रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। या फिर कह सकते हैं कि रोगी के संपर्क में आने से निमोनिया होने की जो संभावना है वह काफी बढ़ जाता है। अब अगर मान लीजिए कि निमोनिया के लक्षण की चर्चा कर ले, इसके फैलने के बारे में समझ गए हैं आप लोग, या फिर इसमें भी दिक्कत है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए कि यह कोई आदमी है, 2 आदमी है बुआ, इसको निमोनिया है, ठीक है, इसको निमोनिया है लेकिन इसको निमोनिया नहीं है। अब इससे यह रोग इसमें कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे फैलेगा? हर्ष कुमार कह रहे हैं कफ से। हाँ कफ से, सही बात है, कफ से। अब इसको मान लीजिए कि निमोनिया है, हम देख रहे हैं कि इसमें कैसे आएगा निमोनिया। इसको समझने के लिए हल्का आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोरोना का जो रोकथाम था ना, कोरोना के फैलने का जो तरीका था, जस्ट उसी प्रकार से अगर इसका भी हम लोग अगर कह देते हैं तो मान लीजिए हमारा काम हो सकता है। कोरोना के फैलने का तरीका क्या था? कोरोना के बारे में हम लोग यह देखे थे कि भाई रोगी के द्वारा छींकने से, खांसने से
उसके कह सकते हैं कि बलगम से यह रोग होने की संभावना बनी रहती थी। जस्ट उसी प्रकार से अगर इस रोगी के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आता है तो उसमें निमोनिया होने की जो संभावना है वो काफी बढ़ जाता है। तो ये हो गया इसका बुआ क्या चीज, फैलने का तरीका। अब अगर मान लीजिए कि इसके हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या हो जाएगा निमोनिया का। तो जैसे ही अगर इसके लक्षण की चर्चा हम लोग करेंगे, मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए इसके लक्षण की अगर हम चर्चा करें, इसका लक्षण क्या क्या हो जाएगा निमोनिया का। इसका नॉर्मल लक्षण है बुआ, छाती में दर्द होना, छाती में दर्द होना। दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि रोगी को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना, क्या सामना होना, सांस लेने में कठिनाई होना। तीसरा हम लोग क्या कह सकते हैं बुआ, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन। चौथा क्या कह सकते हैं, सिर में दर्द होना। पांचवा क्या कह सकते हैं, भूख कम लगना। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर मान लीजिए इसके रोकथाम की अगर हम लोग चर्चा कर लें कि इसका रोकथाम क्या होगा, ये दो तीन चीजें हैं जिसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहला क्या था, रोग का नाम में निमोनिया लिख देंगे। दूसरा है रोगजनक कारक, तो उसमें हम लोग क्या बता देंगे कि यह जीवाणुओं से होता है। कौन से जीवाणु से यह होगा, उस जीवाणु का नाम हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। वहीं अगर मान लीजिए इसके फैलने के तरीके के बारे में चर्चा कर लें, यह कैसे फैलता है, तो जिस प्रकार से कोरोना जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जिस प्रकार से फैल रहा था, बस वह आपको क्या करना है, वहां से कॉपी करना है, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देना है। इतना भी अगर मान लीजिए आप कह देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। जैसे वैसे आप कह सकते हैं कि रोगी के संपर्क में आने से, रोगी के बलगम से, रोगी के चीखने से, रोगी के खांसने से, यही तमाम तरह के फैलने के तरीके अगर हम लोग उसमें कॉपी पेस्ट मारते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। वहीं अगर इसके लक्षण की चर्चा कर लें कि निमोनिया का क्या क्या लक्षण है, इसमें आमतौर पर वही दो तीन चीज खाली आप कह दीजिएगा। जैसे कि पहला है छाती में दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, सिर में दर्द होना, भूख कम लगना। ये तमाम तरह की जो भी लक्षणें थी, उस लक्षण को भी अगर आप मान लीजिए कह देते हैं तो आपका काम चल सकता है। बात समझ में आ रही है या फिर यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। वहीं अगर इस बीमारी के रोकथाम की चर्चा कर लें या इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, अब ये बताए हैं। इसी बीमारी का नहीं, चाहे वो कोनो बीमारी काहे न हो, उसका अगर रोकथाम आपको पढ़ना हो तो उसके फैलने का जो तरीका है ना, उसका आप क्या कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। किसी भी बीमारी का, चाहे कोनो बीमारी काहे न हो, उसके फैलने का जो तरीका होगा उसका आप क्या करिए, उल्टा लिख दीजिए। उस बीमारी का क्या हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगा। जिस प्रकार से यह कैसे फैल रहा था, रोगी के बलगम से, इसके रोकथाम में क्या लिख देंगे हम लोग, रोगी को छींकते खांसते वक्त रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हर्ष कुमार कोई बच्चा है, कह रहे हैं कि खांसते या छींकते समय रुमाल का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। एक मिनट। ठीक है। यहाँ तक में किसी बच्चा कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। यानी कि निमोनिया को समझने में किसी बालक को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। एक रितेश जी कह रहे हैं कि सर रिपीट किया जाए फिर से, आज लेट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे कल हम लोग पढ़े थे आपको कोलरा के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग हैजा कह रहे थे, उसी प्रकार से एक नया बीमारी है जिसको हम लोग कह रहे हैं निमोनिया। ठीक है। निमोनिया भी क्या है बुआ, एक प्रकार से बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। इसीलिए इस निमोनिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, एक जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में इसको रखते हैं, या फिर हम लोग कहें इसको कह सकते हैं कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। इसके अगर मान लीजिए निमोनिया में इसका अगर रोगजनक कारक की चर्चा कर लें कि यह किससे फैलता है, रोगजनक अगर कारक की चर्चा करते हैं तो हम लोग क्या कह देंगे, इसका रोगजनक कारक क्या हो जाएगा बुआ,
जीवाणु। अब अगर पूछ दे कि ठीक है भाई जीवाणु से तो फैलता है, लेकिन किस जीवाणु से फैलता है निमोनिया, हम लोग उस जीवाणु का नाम क्या कह देंगे बुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। यह उस जीवाणु का नाम है जिस जीवाणु के उपस्थिति के कारण निमोनिया होता है। अब अगर पूछ दे आपसे कि फैलने के तरीके क्या हैं इस रोग के, यह फैलता कैसे है, फैलने के तरीके, तो जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा था, शायद आलोक कुमार कोठरा हैं, शायद अभी जुड़े हैं बालक, विलंब कर देते हैं भाई, आप थोड़ा टाइमली रहा करिए, ठीक है। जय सिंह जी हंस रहे हैं, काहे हंस रहे हैं भाई, अब कुछ बुझा नहीं रहा है। देखिए क्या है कि टेक्निकल चीजें होती है, अब इसमें कभी कभी एने ओने हो जाता है। हम लोग अब बूढ़ पुरान आदमी हुए मान लीजिए, अब वही सदी के आदमी है, उतना बुझाता नहीं है, कभी कभी क्या होता है गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए उसको ठीक ठाक ठठोर करना पड़ता है। तो यादव ब्रांड श्याम है, लुम्हागिरी कर रहा है इसमें आकर के, इसको अभी कुछ देर पहले भी चताए हैं कि ब्लॉक हो जाओगे, लुम्हागिरी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई में इसको अंग नहीं लगता है, ठीक है। खैर छोड़िए, हम आप आते हैं मुद्दा पर। ये तो समझ गए कि निमोनिया किससे होगा, तो निमोनिया एक बैक्टीरिया से होगा, एक जीवाणु से होगा। जिस जीवाणु से निमोनिया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बुआ? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई कहेंगे। इसके अगर फैलने के तरीके के बारे में अगर पूछा जाए कि यह कैसे फैलता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कोरोना फैला था ना, कोरोना के फैलने के तरीके तो आप लोग को बखूबी पता होगा, क्योंकि उस समय आप लोग थोड़ा बड़े हो चुके थे, आप लोग अनुभव भी होगा कि कोरोना कैसे फैल रहा था। एक रोगी के छींकने से, खांसने से, उसके बलगम से, उसके संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आता था तो वैसी स्थिति में कोरोना होने की संभावना बनी रहती थी। ये तमाम तरह की चीजें हम लोग देखे थे इसमें, कोरोना वाला में। जस्ट उसी को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब अगर इसके लक्षण की चर्चा कर लें कि निमोनिया में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो लक्षण में आमतौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं बुआ? सांस लेने में कठिनाई का सामना होना, ठीक है, छाती में दर्द का एहसास होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, भूख कम लगना, सिर में दर्द होना, ये तमाम तरह के जो लक्षण हैं इसको हम लोग निमोनिया में क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए इसके रोकथाम की चर्चा कर लें कि निमोनिया का क्या रोकथाम हो जाएगा, तो हम लोग क्या कह देंगे? फैलने के तरीका जो होगा उसका क्या लिख देंगे बुआ? इसमें उल्टा कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? इसका रोकथाम हो जाएगा। जैसे कि फैलने के तरीके वाला हम क्या बताए हैं, कोरोना वाला फैलने का तरीका था, तो उसी का ना उल्टा लिखेंगे कि रोगी को छींकते या खांसते वक्त ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, तो वही फैलने के तरीका का उल्टा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपना ये रोकथाम हो जाएगा। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत? अब हमको थोड़ा ये बता दीजिए कि निमोनिया को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। अगर निमोनिया से भविष्य में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग लिख पाएंगे या जवाब दे पाएंगे? अगर निमोनिया से संबंधित क्वेश्चन भविष्य में आवे, उसमें किसी प्रकार की समस्या होगी, थोड़ा बताया जाए। हर्ष कुमार कह रहे हैं नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। और कोनो बच्चा? एक रितेश जी कह रहे हैं थैंक यू सर। देखिए इसमें थैंक यू वाला कोई बात नहीं है, आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू के कोनो आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, हाँ उसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक अमन कुमार करके कोई बालक हैं, पूछ रहे हैं कि जो निमोनिया का प्रभावित अंग क्या होगा। यही क्वेश्चन, पहला बच्चा, यही बच्चा देखिएगा अगला बार टॉप करेगा बोर्ड एग्जाम में। बुआ देखो अमन कुमार, तुम बालक हो या बालिका जो भी हो, एक चिक्कन सुंदर सा फोटो खिंचा लो तो तुम टॉप करने वाले हो। यही बच्चा होशगर होता है। अब बताइए एगो दूगो ऐसा है कि जिसको यही नहीं है। खैर इसके प्रभावित अंग के बारे में जान लेते हैं कि निमोनिया से अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो जाए तो मुख्य रूप से उसके बॉडी के कौन सी कोशिका करें, कौन सा अंग प्रभावित होगा। लुम्हा कहीं का इतना भी साइंस नहीं रखता है, मतलब भकुआ के उठता है, साइंस रख लेता है। यहाँ जब बार बार हम लक्षण में कह रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस लेने में कठिनाई होगा, छाती में दर्द का एहसास होगा, तो सिंपल लॉजिक है भाई कि इसका प्रभावित अंग क्या हो जाएगा?
फेफड़ा एमे कोनो बड़का रॉकेट साइंस था? एक कुंदन जी कह रहे हैं कि सर नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इतना ही समझना था आपको कि निमोनिया का प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा होगा। स्वाभाविक सी बात है इसका। देखिए कभी भी अगर प्रभावित अंग आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जो उस रोग के लक्षण के 2 बार पढ़िएगा। जब ये आप लक्षण पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह लक्षण किससे संबंधित है, किस अंग से संबंधित है। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रभावित अंग लिख सकते हैं। बीमारी में 2-3 चीज तो आपको ध्यान में रखना है। एक जो बालक थे वो कह रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या है बच्चा कि ऐसा हमको भी लग रहा है कि हम ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। हो जाता है कहीं डिस्ट्रैक्शन माइंड का इधर उधर हो जाता है। हाँ, उसके लिए नहीं कोई बात है, कल फिर से रहेंगे वही फॉर्म में, घबराना नहीं है। वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि चकाचौंध दुनिया को छोड़ करके आपको 100% दें, लेकिन कहीं भसिया रहा है गाड़ी, इसके लिए मुझे खेद है। खैर वाला नहीं कोई बात, फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा। वैसे हम एक बार और बता देते हैं आप लोग को, लिख लेता है। देखिए निमोनिया पढ़ रहे थे, निमोनिया से अक्सर 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे कि निमोनिया क्या है, इसका रोगजनक कारक बताइए, इसका लक्षण बताइए, इसका रोकथाम बताइए, इसके फैलने के तरीके को बताइए, और इतना चीज बता दीजिए, आपको 2 नंबर हम दे देंगे। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए एक चीज और बताया है कि बीमारी तो अभी लगभग 60-65 को बीमारी इस चैप्टर में पढ़ना होता है। उतना बीमारी बच्चे को ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट में आपको वो पेच देंगे, जो कोनो बीमारी पूछेगा तो वही उसका जवाब होगा। लेकिन अगर उस चीज को अभी हम बता दें मान लीजिए, तो फिर आप लोग पढ़ नहीं पाइएगा, किसी बीमारी के प्रति उतना आप सीरियस नहीं हो पाइएगा, उसको उस ढंग से आप पढ़िएगा नहीं। इसीलिए उस तमाम तरह का जो कह सकते हैं कि ट्रिक वगैरह है उसको अभी बचा करके रखिए। अभी हम लोग मुख्य रूप से कंटेंट पर फोकस करते हैं। जैसे कि निमोनिया के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अगर पूछ दे कि निमोनिया क्या है, तो हम लोग कह दें कि निमोनिया एक ऐसा रोग है जो किससे, इसका रोगजनक कारक क्या हो जाएगा, वो जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हो जाएगा। वहीं अगर इसके फैलने के तरीके के बारे में जान लें कि किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में निमोनिया कैसे होता है, अभी हम बताए हैं, समझने के लिए आपको बताए हैं कि जिस प्रकार से कोरोना किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में कैसे हो रहा था, रोगी के संपर्क में आने से। रोगी के संपर्क में कैसे होने से होता था भाई, उसके छींकने से, खांसने से, उसके बलगम से, स्प्यूटम से, जस्ट वही है, सेम डिट्टो। यहाँ पर वही चीजें कह देंगे कि रोगी के संपर्क में आने से, रोगी के छींकने से, खांसने से, उसके बलगम के द्वारा निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं, फैलते हैं। वहीं अगर इसके लक्षण की चर्चा कर लें कि निमोनिया का क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहला लक्षण इसका हम लोग क्या कह देंगे बुआ, सांस लेने में कठिनाई होना। दूसरा कह देंगे छाती में दर्द होना, यानी कि चेस्ट पेन होता है। चिड़चिड़ापन महसूस होना, सिर में दर्द होना। और 2-3 को जो कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन लक्षण है, जो कोनो बीमारी में होबे करेगा, भूख कम लगना, नींद कम आना, नहीं समझे, कमजोरी महसूस होना, ये 4-5 को लक्षण लिख देंगे। वहीं अगर इसके रोकथाम के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए एक रोहित कुमार राव, वेलकम टू यू, कह रहे हैं कि सर यूपी बोर्ड के लिए। देखिए रोहित जी, क्या है कि बिहार बोर्ड में और यूपी बोर्ड में कुछ खास अंतर है नहीं, ठीक है। अब किसी भी बोर्ड में अगर आप 12th में हैं तो एनसीईआरटी ही आप फॉलो कर रहे होंगे। एक कुंदन कुमार जी कह रहे हैं सर नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई एक काम करिए, आप गलती से बायोलॉजी रख लिए, और इतना करने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए कि आप व्हाट्सएप पर आइए, जो नंबर नीचे चल रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको बखूबी समझाया जाएगा, ठीक है। अब बहुत तरह के बच्चे होते हैं लैब में, आपके लिए हम दोबारा समझाए हैं। हो सकता है मे बी कि आप कंसंट्रेट नहीं हो, या फिर हम समझा नहीं पा रहे हैं आपको। तो आप क्या कर लीजिए कि आप व्हाट्सएप पर आइए, आपको हम आपकी जो भी कठिनाई होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। और हमें जहाँ लग रहा है, जैसा लग रहा है कि आप कल क्लास नहीं किए थे और इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। जो लोग कल क्लास किए होंगे, तो एक भक्त लोल हैं, कह रहे हैं कि सर आप बेहतर पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहिए। चलिए, आभार आपका। भक्त लौफी हैं शायद। और रोहित जी हैं, कह रहे हैं कि जो यूपी बोर्ड के लिए। देखिए हम ये कह रहे थे आपको कि ऑल इंडिया में एनसीईआरटी मुख्य रूप से फॉलो होती है, यही आपका सिलेबस है। और बोर्ड एग्जाम का लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समान ही होता है। अभी वही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, निमोनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे कुछ खास अंतर है नहीं।
और जो लोग अभी तक लाइव क्लास वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो एक नंबर हम आपको सेंड कर देते हैं, नंबर लिखिए देते हैं, आप उस नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपके पास एगो हम लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो नंबर है कुछ इस प्रकार से बुआ, 74 62 95 83 43, ठीक है। इस नंबर पर क्या करना है, अपना नाम भेज देना है, राठौर दिवाकर जी हैं, ठीक ठीक ठीक। इस नंबर पर क्या करना है, आपको अपना नाम और एड्रेस भेज देना है, आपको हम उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ताकि आपको कभी कभी जो मान लीजिए कि कभी कभी जो अगर मान लीजिए आपको हम अगर टास्क वगैरह दें या कुछ नोट दें, आपको हम अंतिम तक ले चलेंगे, जब तक बोर्ड एग्जाम समाप्त नहीं होगा अंतिम दिन तक आपके साथ हम रहेंगे, इतना आप उम्मीद रखिए। नहीं हो तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, 1 रुपया पैसा लगने वाला नहीं है। हाँ, समझिए समाज सेवा चल रहा है, हर एक चैप्टर का आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, अंग्रेजी मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, जिस तरीका से होगा और बेहतर अंक आप हासिल करेंगे। अन्य सब्जेक्ट की तुलना में बायोलॉजी में आपका बेहतर अंक रहेगा, ये हमारा आपके साथ वादा है, बशर्ते आप कोऑपरेटिव हो तब। कोऑपरेटिव करने का मतलब जितना चीज आपको हम दे रहे हैं उतना कम से कम फीडबैक करके आप हमको दीजिए, अन्य सब्जेक्ट की तुलना में बेहतर अंक आपका बायोलॉजी में रहेगा, ये हमारा आपके साथ वादा है, एग्रीमेंट है। लेकिन आप कोऑपरेशन करिएगा तब ना, अब हमारा अकेले भैया करने से तो होगा नहीं, मान लीजिए। तो यही कह रहे हैं, इस नंबर पर आपको क्या करना है कि वो भेज दीजिए, हम ग्रुप में ज्वाइन कर देते हैं, और किसी प्रकार की समस्या होगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम कह रहे थे कि निमोनिया के बारे में, तो निमोनिया के बारे में जैसे कि एक ठीक है, ठीक, निमोनिया के बारे में कहते हैं कि निमोनिया के बारे में इतना ही आपको याद ही रखना है कि भाई यह जीवाणु से होने वाला रोग है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, इसके फैलने के तरीके के बारे में जाने, कैसे फैलता है, कोरोना वाला कॉपी पेस्ट मार देंगे। लक्षण के बारे में जाने हैं कि भाई सांस लेने में कठिनाइयां होती है, रोगी को छाती में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सिर में दर्द होता है, भूख कम लगता है, ये तमाम तरह के लक्षण हम लोग कह देंगे। रोकथाम की बात करेंगे तो रोकथाम में हम लोग कुछ कुछ चीजें कह सकते हैं रोकथाम में, जैसे कि अब ये बताएं कि बुआ, कभी भी किसी बीमारी का रोकथाम अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या करिएगा, फैलने के तरीके का उल्टा आप लिख दीजिएगा रोकथाम में, तो वो उसका रोकथाम हो जाएगा। जैसे कि इसमें लिख देंगे ना बुआ, जैसे हमारे जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो उसको छींकते या खांसते वक्त रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, अपने बलगम को किसी ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए, मान लीजिए हम ये कह सकते हैं, क्या कहते रोकथाम के बारे में हाँ, अपने बलगम को, एस्प्यूटम को किसी ऐसी जगह पर हम लोग फेंकेंगे, मान लीजिए जहां पर उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति न आवे। लास्ट में हम लोग कह देंगे कि अगर इस रोग से संबंधित किसी प्रकार का कोई लक्षण दिखाई देगा तो तुरंत हम लोग किसी डॉक्टर से सलाह लेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि एक बच्चा पूछा था कि भाई निमोनिया का प्रभावित अंग क्या होगा, तो अब ये बताएं कि भाई देखिए, कभी भी किसी बीमारी का अगर आपसे प्रभावित अंग पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं। सचिन यादव कह रहे हैं कि सर क्या भेजें, उस नंबर पर कुछ भेजना नहीं है आपको, आप अपना नाम भेज दीजिए, अपना एड्रेस भेज दीजिए, आपको हम व्हाट्सअप का लिंक भेज देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। समय समय पर आपको हम नोट भेजते रहेंगे, समय समय पर आपको हम होमवर्क देते रहेंगे, हर एक वीडियो का लिंक उसमें डालते रहेंगे। कभी भी आपको समस्या हो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप खुला हुआ ग्रुप है, सभी लोग अपना अपना समस्या बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे थे कि कभी भी किसी भी बीमारी का अगर आपसे प्रभावित अंग पूछा जाए कि इस अंग का, इस रोग का प्रभावित अंग क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे बुआ, उसके लक्षण को देखेंगे। जिस प्रकार से किसी बीमारी का कोई लक्षण रहेगा उसी प्रकार से उसका प्रभावित अंग होगा। जैसे यहाँ पर इस बीमारी के लक्षण के बारे में हम लोग देखे थे कि सांस लेने में कठिनाइयां हो रही थी, छाती में दर्द हो रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका प्रभावित अंग क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। अब हमें यह बता दीजिए आप लोग, उत्तम जी हैं, कह रहे हैं कि फीवर, चिलनेस, डिहाइड्रेशन, फैटिग, लॉस ऑफ टेट। हाँ, सही बताएं उत्तम भाई, बिल्कुल सही बोले हैं। तो यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं निमोनिया को समझने में। और आज हो सकता है मे बी कि थोड़ा आपको लग रहा हो कि कुछ बदला बदला सा लग रहा है, तो ऐसा हमें भी फील हो रहा है। हाँ, वैसे कल से नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि निमोनिया को समझने में किसी बालक को कहीं पर कठिनाइयां हो तो थोड़ा बताया जाए, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तम जी हैं, कह रहे नहीं दिक्कत है सर। चलिए, हर्ष कुमार हैं, 1 मिनट।
जी 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 जी, ठीक ठीक। हरिशंकर यादव हैं, मन जी हैं, प्रियंका कुमारी है। ठीक। तो अब इस पर अगर एक क्वेश्चन हम लोग देख ले, मान लीजिए इसी पर यानी कि निमोनिया से ही संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज और बताना चाहेंगे कि अगर ऐसा लग रहा हो कि आज कुछ कम समझ में आ रहा है आपको, तो घबराना नहीं है भाई, कल से नॉर्मल रहा जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। हो जाता है ना, कभी कभी समझ भी करते हैं आप भी कि भाई हम भी इंसान हैं, अब हर सब दिन मेमोरी एक के रंग के नहीं रहता है, कहीं एने एंटीना हो जाता है, सामाजिक लोग ना है हम लोग। अब समाज में जैसा माहौल देखते हैं वैसा मतलब भावनात्मक थोड़ा हो जाते हैं, तो भावनात्मक होने के बाद थोड़ा क्लास उस हिसाब से नहीं दे पाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है। खैर घबराना नहीं है, कल से नॉर्मली रहेंगे। एक घटना हो गया था जिसकी वजह से कहीं सेंटिमेंटल आदमी हो जाता है, समझने का हमारा कहीं प्रयास करिए, ठीक है। चलिए, वो आ गए लाइव देने के लिए कि आप लोग का बहुत चिंता रहता है हमको भाई, कि बच्चा वेट कर रहा होगा, नहीं जाएंगे, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसीलिए। खैर नहीं, कोनो बात, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं निमोनिया से संबंधित। चलिए चलिए चलिए। हैप्पी नहीं है भाई। एक बच्चा कह रहे हैं कि सर आज आप बहुत हैप्पी हैं। हैप्पी नहीं है तो दुखी, लेकिन शो ऐसे कर रहे हैं हैप्पी वाला। अगर नहीं शो करेंगे तो गड़बड़ा ना जाएगा, इसीलिए, और नहीं कोनो बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि निमोनिया क्या है, ठीक है। निमोनिया क्या है, इसके फैलने के तरीके, कॉमा, लक्षण एवं रोकथाम के बारे में बतावें। हो जाएगा सभी लोगों से। ये जो क्वेश्चन है कि निमोनिया क्या है, ये जो क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं बोर्ड पर निमोनिया वाला, कि निमोनिया क्या है, इसके फैलने के तरीके, इसके लक्षण एवं रोकथाम के बारे में बताना है। हो जाएगा सभी लोगों से। क्या इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो बता सकते हैं आप लोग। घनश्याम जी हैं, कह रहे हैं यस सर, मतलब क्या समझा जाए घनश्याम भाई, हो जाएगा या फिर नहीं होगा। मिस्टर अमरजीत जी हैं, मोहम्मद हबीब हैं, मिस्टर नीतीश ऑफिशियल ब्लॉग हैं। चलिए ठीक ठीक ठीक। तेज जी हैं। देखिए क्या है कि हम लोग कम कम इसीलिए पढ़ रहे हैं, यानी कि एगो दूगो बीमारी करके हम लोग पढ़ रहे हैं कि उत्तम जी कह रहे हैं सर वो इन्फेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि अभी हम लोग एगो दूगो बीमारी करके डेली पढ़ रहे हैं कि एयर के द्वारा, एक एक बीमारी करके हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका कारण है कि थोड़ा स्पीड जाएंगे हम लोग, थोड़ा फास्टली जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको हम ट्रैक पर ला रहे हैं। जब हम ट्रैक पर आपको ले आएंगे ना, उम्मीद करिए कि 5 को 6 को बीमारी आप अपने लिख लीजिएगा, हम खाली यहाँ बता देंगे, आप लिख लीजिएगा। समझ रहे बातों को हम क्या कर रहे हैं, नहीं समझे बातों को। अभी स्लो मोशन में इसीलिए चल रहे हैं कि आपको हम थोड़ा ट्रैक पर ला रहे हैं, आप समझिए चीज़ों को, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से डील किया जाता है, किस तरीके से किसी भी बीमारी का हम लोग उसके फैलने के तरीके को लिखते हैं, यानी कि वो बीमारी कैसे फैलता है, उस बीमारी का क्या लक्षण होता है, उस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। ये कुछ कुछ आपको हम पेज पकड़ा रहे हैं ताकि आप उस चीज़ों को समझ जाइए। और जब आप समझ जाइएगा ना, यकीन मानिए 5 को 6 को बीमारी हम यहाँ पर लिखेंगे, आप उससे पहले बता दीजिए इसमें ये चीज़ें होगी। तो घबराना नहीं है कि काफ़ी स्लो मोशन में चल रहे हैं, सिलेबस मार्केट से पीछे, हम पीछे नहीं हैं। 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है ये। तो घबराना नहीं है, पूरे एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, पूरे 12th को कवर किया जाएगा, हर एक चैप्टर का इंग्लिश हिंदी मीडियम नोट दिया जाएगा, ठीक है। उत्तम कुमार करें कफ विद प्लेग एंड पस फीवर चिल एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग है सर। हाँ तो वही चीज़ें तो हम भी कह रहे हैं कि
फीवर तो होगा ही, चिलनेस तो होगा ही। चिलनेस का मतलब होगा चिड़चिड़ापन महसूस होना, खौंझाना। चिड़चिड़ापन समझ रहे हैं? चिड़चिड़ापन कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ते पढ़ते सो गए और रात में मम्मी आई उठाने के लिए खाना खा लो, वैसे आप चिड़चिड़ा जाते हैं, हाँ जाओ हम नहीं खाएंगे। फिर मम्मी आई कुछ देर के बाद, अरे चलो खा लो, फिर आप जाओ सिरक उरक फेंक करके, रजाई उजाई फेंक करके आप बेड पर से सोचे कूद जाते हैं, लाओ कहाँ है खाना, खाते हैं। इसी स्थिति को हम लोग चिड़चिड़ापन कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी बीमारी में किसी भी रोग में चिड़चिड़ापन तो कॉमन लक्षण है, ये तो रहेगा ही। चलिए चलिए ठीक। हम्म। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज के लिए आप लोग से हम उम्मीद करते हैं यही, इस क्वेश्चन को बना करके आप ग्रुप में जरूर भेजिएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ठीक है, जो लोग नहीं हैं वो नंबर जो नीचे चल रहा है उस नंबर पर अपना एड्रेस वगैरह भेज दीजिएगा, हम अभी लिंक भेज देते हैं और इस क्वेश्चन को बना करके भेजिए आप, ठीक है। बहुत लोग नहीं भेजते हैं, तकलीफ होता है इस बात से, भेजिए, ठीक है। कल से थोड़ा लंबा क्लास चलाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। हमारे आ, सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसी बातें हो गई है जिसकी वजह से हम खुल करके क्लास नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा कि कुछ बंधा बंधा सा हम कंटेंट दे रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है। हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बंधा बंधा सा चीज़ें हम बोल रहे हैं, लेकिन करें क्या। कुछ ऐसी बातें ही थी कि जिसकी वजह से हम आज क्लास नहीं दे पाते, लेकिन फिर आप लोगों का ख्याल आया, आप लोग हैं तो हम हैं, इतनी मोहब्बत है आप लोगों से, इसकी वजह से देना पड़ रहा है क्लास। लेकिन निमोनिया को हम फिर से पढ़ाएंगे गुरु, बशर्ते आप लोग समझ गए हैं, अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमें खुद संतुष्ट हम नहीं हैं इस चीज़ों से। नहीं समझे, कुछ अपना भी सेटिस्फेक्शन होता है ना, जैसे कि कोलरा से हम संतुष्ट हैं कि हमने कोलरा पढ़ाया। आपका सेटिस्फेक्शन, आपका संतुष्टि तो एक अलग चीज़ें हैं, वो तो होना ही चाहिए, वो तो प्राथमिक चीज़ें हैं कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हो पाइएगा तो लाइव क्लास देने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ अपना संतुष्टि भी होना भी चाहिए ना, कि भाई हमने कुछ पढ़ाया है, हमने कुछ बच्चे को दिया है। वो सेटिस्फेक्शन हमें अभी नहीं हो रही है इस निमोनिया को पढ़ा करके, इसीलिए हम कह रहे हैं कि निमोनिया को हम फिर से पढ़ाएंगे एक बार अगले क्लास में। एक कृष्णमोहन यादव कह रहे हैं हैप्पी मैरिज सर। अरे वो मजाक किए भाई, ऐसा थोड़े है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो एक उत्तम जी कह रहे हैं निमोनिया इन्फेक्शन, सही बता रहे हैं आप। उसके बारे में हम बातें कर चुके हैं। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप थोड़ा वेट किए, थोड़ा इंतजार किए, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम, थैंक यू। अब बना करके भेज दीजिएगा, गप नहीं, लफा सारी जो नहीं थे पुलिस पट्टी दिए हैं, आज बना करके भेजिए ग्रुप में, ठीक है। चलिए, और जो लोग नहीं है ग्रुप में वो मैसेज उसेज कर दीजिएगा, अपना हम भेज देंगे, ठीक। घबराना नहीं है, हम हैं ना भाई, स्थिर से रहिए आप। बायोलॉजी का टेंशन आप छोड़ दीजिए, बाद बाकी विषय पर आप फोकस करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आर पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, एक बेर और, एक बेर और। देखो बच्चा कह रहे हैं कि सर कल लो लाइव दीजिएगा, कल भाई संडे है, संडे है, कल रविवार है, इसीलिए कल थोड़ा रहने दीजिए, सोमवार को देंगे हम लोग क्लास, ठीक है। बाय।